नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। केरल के पश्चिमी घाटों में समुद्र तल से 1100 मीटर ऊपर पोनमुड़ी नाम का एक हिल स्टेशन है जिसे सुनहरा शिखर कहते हैं। पर्यटक यहां धुंध भरी घाटियों, झरनों और शांति के लिए आते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक रहस्य छुपा है जिसे पोनमुड़ी का ब्लैक होल कहते हैं। यह वैज्ञानिकों, भूवैज्ञानिकों और स्थानीय लोगों के लिए एक पहेली है। क्या यह कोई भूवैज्ञानिक घटना है, कोई ब्रह्मांडीय रहस्य या लोक कथाओं की कोई कहानी? आज हम पोनमुड़ी के इस रहस्य को सुलझाने जा रहे हैं। पोनमुड़ी तिरुवनंतपुरम से 53 किलोमीटर दूर केरल का एक खूबसूरत पर्यटन स्थल है। इसका नाम सुनहरा शिखर यहां के सूर्योदय की सुनहरी रोशनी से पड़ा है। 14 से 25 डिग्री तापमान के साथ यह ट्रेकर्स, हनीमून कपल्स और प्रकृति प्रेमियों के लिए किसी स्वर्ग से कम नहीं। 22 घुमावदार रास्तों से पोनमुड़ी की यात्रा अपने आप में एक रोमांच है, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक रहस्य छुपा है जिस पर पीढ़ियों से बातें होती आ रही हैं। इंटरव्यूवी 1, चाय बागान मजदूर। पोनमुड़ी बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ कुछ अजीब सा है। लोग एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहाँ चीजें गायब हो जाती हैं। इसे ब्लैक होल कहते हैं। मेरे दादाजी मुझे बचपन से इसके बारे में बताते थे। इंटरव्यूवी 2, टूर गाइड। पर्यटक झरनों और ट्रैकिंग के लिए आते हैं, लेकिन स्थानीय लोग कुछ जगहों से दूर ही रहते हैं। वे कहते हैं कि वहां एक जगह है जहां कंपास काम नहीं करता और आपको एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है, जैसे धरती आपको अपनी ओर खींच रही हो। इस तथाकथित ब्लैक होल को लोग एक ऐसी जगह बताते हैं जहां अजीबोगरीब चीजें होती हैं। चीजें गायब हो जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर देते हैं और एक अजीब सी खिंचाव महसूस होती है। इसे समझने के लिए हमें पोनमुड़ी के भूवैज्ञानिक और वैज्ञानिक पहलुओं पर गौर करना होगा। पोनमुड़ी पश्चिमी घाटों का हिस्सा है जो यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है और दुनिया के सबसे पुराने पर्वतों में से एक है, जो 15 करोड़ साल पहले गोंडवाना महाद्वीप के टूटने से बना। यहाँ प्राचीन चट्टानें जैसे चार्नोकाइट और नीस हैं, साथ ही नई तलछटी परतें। क्या यह जटिल भूविज्ञान ब्लैक होल का रहस्य खोल सकता है? डॉ अनिल कुमार, जियोलॉजिस्ट। पश्चिमी घाट भूवैज्ञानिक रूप से सक्रिय हैं, जहां छोटे मोटे टेक्टोनिक हिलते हैं और फॉल्ट लाइनें हैं। पोनमुड़ी एक फॉल्ट जोन पर है जो स्थानीय असामान्यताएं पैदा कर सकता है, जैसे मिट्टी में मैग्नेटाइट जैसे चुंबकीय खनिज कंपास को खराब कर सकते हैं, जिससे ब्लैक होल का भ्रम होता है। हमें क्रस्ट जैसी संरचनाएं, जमीन के नीचे की गुफाएं भी मिली हैं जो गुरुत्वाकर्षण में छोटे बदलाव ला सकती हैं। भूवैज्ञानिकों का कहना है कि ब्लैक होल एक चुंबकीय असामान्यता हो सकता है, ऐसी जगह जहां पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बहुत मजबूत या कमजोर है, क्योंकि यहाँ लोहे से भरपूर चट्टानें हैं। ये कंपास के खराब होने की वजह हो सकती है, लेकिन लोगों को जो नीचे खींचने का एहसास होता है उसका क्या? जमीन के नीचे गुफाएं या सिंकहोल जो क्रस्ट क्षेत्रों में आम हैं, छोटे मोटे गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा कर सकते हैं। अगर नीचे कोई बड़ा खाली स्थान हो तो यह गुरुत्वाकर्षण को थोड़ा बदल सकता है, जिससे लोग भारीपन या चक्कर महसूस करें। हमें और डेटा चाहिए, लेकिन यह एक संभावित कारण है। एक और सिद्धांत भूकंपीय गतिविधि से जुड़ा है। पश्चिमी घाटों में छोटे मोटे भूकंप आते हैं और पोनमुड़ी की फॉल्ट लाइनें इन प्रभावों को बढ़ा सकती हैं, जिससे कंपन होता है जो लोगों को भटकाता है। 2018 में नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने पोनमुड़ी के पास छोटी भूकंपीय गतिविधि रिकॉर्ड की जो ब्लैक होल की घटनाओं के साथ मेल खाती है। हालांकि ये व्याख्याएं मजबूत हैं, लेकिन ये उन चीज़ों के गायब होने या डरावने माहौल की पूरी तरह व्याख्या नहीं करती जिनके बारे में स्थानीय लोग बताते हैं। इसके लिए हमें भौतिकी और पर्यावरणीय असामान्यता की संभावना देखनी होगी। क्या पोनमुड़ी का ब्लैक होल कोई पर्यावरणीय या वायुमंडलीय घटना हो सकता है? कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि यहाँ का अनोखा माइक्रोक्लाइमेट, घना कोहरा, उच्च नमी और तापमान उलटना इसमें भूमिका निभा सकता है। डॉ प्रिया मेनन, फिजिसिस्ट। पोनमुड़ी का कोहरा खासकर अक्टूबर से फरवरी तक बहुत घना होता है। ये कोहरा विद्युत चुंबकीय सिग्नल को बिखेर सकता है, जिससे जीपीएस और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स खराब हो सकते हैं। डॉ कुमार ने जो चुंबकीय असामान्यताएं बताईं, उनके साथ मिलकर यह एक डेड जोन बना सकता है जहां तकनीक काम नहीं करती और ब्लैक होल का भ्रम होता है। एक और सिद्धांत इंफ्रासाउंड से जुड़ा है, ऐसी कम आवृत्ति वाली ध्वनियां जो इंसान नहीं सुन सकते।
ये बेचैनी, चक्कर या जी मचलने का एहसास करा सकती है। मीन मुट्टी झरने जैसे प्राकृतिक स्थान या पोनमुड़ी की घाटियों में हवा इंफ्रासाउंड पैदा कर सकती है, जो ब्लैक होल की डरावनी छवि को बढ़ाती है। इंफ्रासाउंड रोचक है क्योंकि यह शरीर को प्रभावित करता है बिना हमें इसका पता चले। अगर पोनमुड़ी का भूविज्ञान इन कंपनों को बढ़ाता है तो यह बता सकता है कि लोग कुछ जगहों पर नीचे खींचने या बेचैनी क्यों महसूस करते हैं। ये वैज्ञानिक सिद्धांत चुंबकीय असामान्यताएं, गुरुत्वाकर्षण बदलाव, कोहरा और इंफ्रासाउंड प्लॉसिबल जवाब देते हैं, लेकिन ब्लैक होल की पूरी रहस्यमयी छवि को नहीं समझाते। इसके लिए हमें पोनमुड़ी की गांवों में पीढ़ियों से चली आ रही कहानियों को देखना होगा। पोनमुड़ी में ब्लैक होल सिर्फ वैज्ञानिक जिज्ञासा नहीं, बल्कि स्थानीय लोक कथाओं का आधार है। सदियों से गांव वाले आत्माओं, देवताओं और अलौकिक शक्तियों की कहानियां बुनते आए हैं। लक्ष्मी अम्मा, स्थानीय बुजुर्ग। मेरी दादी कहती थीं कि ब्लैक होल एक जंगल की आत्मा का घर है जो पश्चिमी घाटों की रक्षा करती है। अगर आप प्रकृति का अपमान करते हैं, कचरा फेंकते हैं या जानवरों को नुकसान पहुंचाते हैं तो आत्मा आपकी चीजें ले लेती है, इसीलिए चीजें गायब हो जाती हैं। एक किंवदंती वराइडू नाम के योद्धा की है जिसने पहाड़ों को आक्रमणकारियों से बचाया। मरने के बाद उसकी आत्मा वराइडू मोट्टा पोनमुड़ी के सबसे ऊंचे शिखर में समा गई और ब्लैक होल एक पवित्र स्थान बन गया। स्थानीय लोग मानते हैं कि फूल और नारियल चढ़ाने से वराइडू की आत्मा शांत रहती है। इंटरव्यूवी 3, आदिवासी नेता। हम बिना प्रार्थना किए ब्लैक होल के पास नहीं जाते। यह सिर्फ जगह नहीं, यह जीवित है। हमारे पूर्वजों ने हमें इसका सम्मान करना सिखाया, वरना यह आपको निगल लेगा। एक और कहानी अगस्त्य देवी की है, जो पास के अगस्त्य कुडम शिखर से जुड़ी है। किंवदंती है कि उनकी दिव्य शक्ति ने पोनमुड़ी की जैव विविधता को बचाने के लिए ब्लैक होल बनाया। यह पोनमुड़ी की पर्यावरणीय महत्ता से मेल खाता है, जहां 283 पक्षी प्रजातियां, 195 तितली प्रजातियां और ट्रावणकोर कछुआ जैसे संकटग्रस्त जीव हैं। ये कहानियां भले ही काल्पनिक हों, पोनमुड़ी के पर्यावरण के लिए गहरे सांस्कृतिक सम्मान को दिखाती है। यह सवाल उठता है, क्या ब्लैक होल प्रकृति की शक्ति का प्रतीक है जिसे मानव कल्पना ने बढ़ा दिया? सच्चाई जानने के लिए हम ब्लैक होल की कथित जगह वराइडू मोट्टा के पास एक दूरस्थ खुली जगह जाते हैं, जहां पहुंचने के लिए मुश्किल ट्रैक करना पड़ता है। हमारी टीम में एक भूवैज्ञानिक, एक भौतिक शास्त्री और एक स्थानीय गाइड है जो किंवदंतियों को अच्छे से जानता है। लोकल गाइड, यही जगह है। क्या आप महसूस कर रहे हैं यहाँ हवा भारी है? कुछ भी पीछे मत छोड़ना, वो वापस नहीं मिलेगा। डॉ अनिल कुमार। चुंबकीय रीडिंग्स बहुत ज्यादा है, जैसा हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा। यहाँ मैग्नेटाइट का जमा हो सकता है। गुरुत्वाकर्षण रीडिंग्स थोड़ी कम है, जिससे लगता है कि नीचे कोई खाली जगह है। हमारे दौरे में कोई चीज गायब नहीं हुई, लेकिन टीम को चक्कर और हल्की गुनगुनाहट का एहसास हुआ, शायद इंफ्रासाउंड। कोहरा गाढ़ा हो गया, जिससे कुछ मीटर से ज्यादा दिखाई नहीं दे रहा था और माहौल डरावना हो गया। यह जगह प्राकृतिक घटनाओं का एकदम सही मिश्रण है। चुंबकीय हस्तक्षेप, कोहरा और शायद इंफ्रासाउंड। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि लोग इसे अलौकिक मानते हैं। पोनमुड़ी का ब्लैक होल विज्ञान और कहानियों का अद्भुत मिश्रण है। भूवैज्ञानिक रूप से चुंबकीय असामान्यताएं और जमीन के नीचे की गुफाएं कंपास की खराबी और गुरुत्वाकर्षण के एहसास को समझाती है। वायुमंडलीय रूप से कोहरा और इंफ्रासाउंड एक डरावना माहौल बनाते हैं। फिर भी स्थानीय किंवदंतियां इसे एक सांस्कृतिक महत्व देती हैं, जो प्राकृतिक घटना को एक कहानी में बदल देती है। लक्ष्मी अम्मा। विज्ञान कुछ चीजें समझा सकता है, लेकिन जंगल में एक आत्मा है। ब्लैक होल हमें प्रकृति का सम्मान करना सिखाता है, चाहे आप इसे विज्ञान कहें या किंवदंती। डॉ अनिल कुमार। यहाँ कोई ब्रह्मांडीय ब्लैक होल नहीं है, लेकिन यह घटना अपने आप में वास्तविक है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना जटिल और रहस्यमयी हो सकता है। शायद ब्लैक होल की असली ताकत इसमें है कि यह ठोस और अमूर्त, तर्क और रहस्य के बीच की खाई को जोड़ता है। यह हमें अपने विश्वासों पर सवाल उठाने और उन कहानियों, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक को सुनने की चुनौती देता है जो हमारी दुनिया को समझाती है। पोनमुड़ी का ब्लैक होल डर की जगह नहीं, बल्कि हमारे ग्रह के चमत्कारों और उसकी कहानियों का प्रमाण है। चाहे आप इसे भूवैज्ञानिक असामान्यता,
वायुमंडलीय घटना या पवित्र स्थान माने, यह हमें खोजने, सवाल उठाने और आश्चर्य करने के लिए आमंत्रित करता है। तो अगली बार जब आप पोनमुड़ी जाएं, तो एक पल रुककर सुने हवा, पानी और अतीत की फुसफुसाहट को। अगर आपको यह अज्ञात की यात्रा पसंद आई, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दुनिया के और रहस्यों की डॉक्यूमेंट्री देखें। कमेंट में अपने विचार शेयर करें। क्या आपने पोनमुड़ी के ब्लैक होल का अनुभव किया है? और बेल आइकन दबाना न भूलें। अगली बार तक दुनिया के चमत्कारों की खोज करते रहें।